हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम नॉलेज इन करिकुलम सब्जेक्ट के यूनिट 1 से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहाँ पे जिन क्वेश्चंस की हम तैयारी करेंगे तो इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल तीनों तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे एज पर द क्वेश्चन पेपर। जो पैटर्न आया है मोस्टली ऑफ द यूनिवर्सिटीज का, उसके अकॉर्डिंग 33% ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजी, 34% आर गोइंग टू बी मॉडरेट, that is not so easy, not so difficult, and 33% are going to be difficult. So equal weightage है, तो that needs a complete study, a detailed study. अगर कोई टॉपिक है तो उसके सब टॉपिक्स, अगर उस सब टॉपिक्स के भी फर्दर सब टॉपिक्स हैं तो वी नीड टू प्रिपेयर दैम। सो बिल्कुल कोशिश रहेगी वीडियो के माध्यम से कि इन डेप्थ स्टडी करें। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। टेलीग्राम चैनल है हमारा बीइंग अ बेस्ट टीचर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा, तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाइए, बीइंग अ बेस्ट टीचर सर्च बॉक्स में यू हैव टू टाइप एंड आपको सबसे टॉप पे जो अब हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो टेलीग्राम चैनल का भी है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ, वीडियोज के लिंक सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा इजीली। So question 1 here is, what is knowledge? Knowledge क्या है? Knowledge is a familiarity, awareness or understanding of someone or something such as facts, skills or objects. यही है आपका आंसर। देखिए फर्स्ट हम फोकस करेंगे सिर्फ आंसर पे और उसको समझेंगे। देखिए नॉलेज की डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी डेफिनेशंस करें, कितनी ना करें, कैसे करें। सो कुछ वर्ड्स होते हैं दैट यू नीड टू पिक। इफ यू आर गोइंग टू पिक दोज वर्ड्स देन नथिंग इज लाइक, कोई भी डेफिनेशन दे दो फिर आप पहचान लोगे। तो कौन से वर्ड्स हैं? फेमिलैरिटी, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। तो ये 3 वर्ड्स हैं किसके बारे में? फैक्ट्स के बारे में, स्किल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। कि नॉलेज क्या है? एक फेमिलैरिटी है, एक अवेयरनेस है, जागरूकता है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, एंड फेमिलैरिटी मतलब परिचित है। तो ये ही है नॉलेज। तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे किसके बारे में? फैक्ट्स के बारे में, तथ्य के बारे में, स्किल्स के बारे में, कौशल के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वस्तुओं के बारे में। तो ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे डेफिनेशन में। देन इट्स वेरी इजी टू पिक द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, उनको रीड नहीं करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोइंग? देखिए सिलेबस में जब आपका नॉलेज है, मीनिंग ऑफ नॉलेज के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है नोइंग का, जिसमें आपको नोइंग के मीनिंग करना है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं। सो नोइंग क्या है? अब नोइंग है एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल विद वट वन नोज। ज्ञान जो कुछ जानता है। देखिए बेसिकली नोइंग इज जानना, तो जानना क्या है? उसके साथ यहाँ पे लचीलापन, सोचने और कार्य करने की क्षमता है। कि देखिए आप हमेशा एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। आप कई बार कोई आपको कुछ बताता है तो आप बोलते हो आई नो दिस, डोंट टेल मी दिस, आई नो दिस, आई नो। ये बहुत एक कॉमन वर्ड है जो अक्सर हम बोलते हैं। तो आई नो मीन्स जो आपको पहले से पता है, मतलब वो चीज की इंफॉर्मेशन आपको है। सो दैट्स वाई यू से आई नो। तो दैट इज ओनली नोइंग। जो चीज आपको पता है, आपकी या तो क्षमता एक तरह से जो जानने की है, सो वही है नोइंग। अभी आगे और क्लियर होगा, लेट सम एक्सप्लेनेशन कम। अब नॉलेज जैसा कि मैंने बताया कि एक तो देखिए हमारे पास एक कंट्रोल है कि कितनी नॉलेज हमें अपने अंदर लेनी है। मतलब देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं आज के टाइम में, कितने सारे बैचलर्स के कोर्सेज हैं, मास्टर्स के हैं, उसके बाद फर्दर स्टडीज है। एक इंसान अपनी लाइफ में जितनी स्टडीज, जितनी नॉलेज पूरे वर्ल्ड में है नहीं ले सकता है, बिकॉज अनलिमिटेड नंबर ऑफ, या अनलिमिटेड है नॉलेज, नंबर भी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए नॉलेज कितनी लेनी है कितनी नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। एक इंडिविजुअल कोई होता है जो स्कूल के बाद एजुकेशन छोड़ देता है, नॉलेज और नहीं लेता है, कोई बैचलर्स करता है, कोई मास्टर्स करता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि आप कितनी नॉलेज लेना चाहते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी नॉलेज आपको लेनी है। अब है व्हाट काइंड इट एंटर्स। देखिए अब अगर हम टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स हमने इस एरिया को चुना, हमने इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को चुना।
अब ऐसे ही जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्होंने उसको चुना, कोई देखिए बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं उन्होंने उसको चुना। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र हैं या अलग अलग टाइप की नॉलेज है, तो वो दैट डिपेंड्स कि हम कौन सी नॉलेज अपने माइंड में एंटर कराना चाहते हैं और कितनी कराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉलेज इज learning an alphabet, ability to find a location, remembering details about an event. These three are the examples of knowledge. Knowledge क्या है? Alphabets को learn कर पाए, definitely बच्चों से पूछो उनके लिए यही knowledge है। Then ability to find a location, एक location अगर मुझे एक particular place पे जाना है उसका रास्ता पहचानना, या अगर मुझे उसको गूगल ही करना है मैप पे, तो भी वो भी एक तरह की नॉलेज है, बिकॉज आई नो हाउ टू डू दैट। देन रिमेम्बरिंग डिटेल्स अबाउट एन इवेंट, एक इवेंट के बारे में याद रखने कुछ डिटेल्स, तो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉलेज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट है नॉलेज के बारे में। नॉलेज इज कंटेक्चुअल इन इट कैन बी रीयूज्ड, बिल्कुल। द वैल्यूज ऑफ नॉलेज में चेंज ओवर टाइम, इट इज डेवलप्ड थ्रू लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपके ट्रू हैं, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये लर्निंग के बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अगर आपको पता चल जाते हैं तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, सच टाइप जो हम ऐसे कि करेक्ट पहचानिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नॉलेज, दीज टाइप्स। सो करेक्टरिस्टिक्स, मेन करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक ऑल्सो, जो आपको हर बुक में मिल जाएंगे, कोई भी बुक आपके पास है तो ये कुछ हैं। चलिए एक बार इनको समझते हैं। नॉलेज इज कंटेक्चुअल एंड इट कैन बी रीयूज। नॉलेज क्या है, कंटेक्चुअल है और उसको देखिए हम रीयूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, मुझे पता है लोकेशन कैसे ढूंढते हैं, तो मैं दोबारा लोकेशन नहीं ढूंढ सकती, फिर मुझे और कुछ समझना पड़ेगा, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। दैट्स नॉट लाइक दैट, आई कैन रीयूज माई नॉलेज अगेन एंड अगेन। अब ऐसे ही देखिए जो टीचर्स सालों से पढ़ा रही हैं, तो एक ही क्लास को लगा लीजिए, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की टीचर है, तो वो टीचर को क्या है, वो बार बार अपनी वही नॉलेज को रीयूज करती है हर बैच पे। सो दैट्स द कम्प्लीटली अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रीयूजिंग द नॉलेज। अगला है द वैल्यूज ऑफ नॉलेज में चेंज ओवर टाइम। अब देखिए जो वैल्यूज है नॉलेज के वो चेंज होते रहते हैं। अगर हम बात करें अपने एजुकेशन पैटर्न की भी, करिकुलम की, तो वो चेंज होता रहता है। वाई देयर इज नीड टू चेंज, बिकॉज वैल्यूज जो है नॉलेज की वो हमें चेंज करनी पड़ती है एज टाइम के अकॉर्डिंग, एंड इट इज डेवलप्ड थ्रू लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस से डेवलप्ड होता है। साथ में देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो देखते चले आप। ट्रांसलेशन है, ऑथेंटिक जो अपने पास है कंटेंट वो इंग्लिश का ही है, तो आप इंग्लिश भी रेफर कर सकते हैं। एज सच कोई डिफिकल्ट इंग्लिश वी हैव नॉट इंक्लूडेड हियर। देन नॉलेज हैज टू बी रीन्यूड एंड मेंटेन। अब देखिए रीन्यूड एंड मेंटेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, जो थोड़े से अगर मैं बात करूं 40 की एज के आसपास लगा लीजिए, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी अड़ोस पड़ोस में, कि हमने भी अपने टाइम में पढ़ा था, अब तो याद नहीं, अब तो भूल गए, हमारे टाइम में ये वो। तो वो क्या हुआ, उन्होंने अपनी नॉलेज की मेंटेनेंस नहीं की। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज है उसको मेंटेनेंस चाहिए होती है। किसी भी चीज की आप बात कर लो, इवन अ ह्यूमन बॉडी नीड मेंटेनेंस, कि मेंटेन करके रखना पड़ता है। एवरीथिंग नीड मेंटेनेंस। सो नॉलेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ थिंग विच रिक्वायर मेंटेनेंस। वाई इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, एंड जो उसके साथ टाइम के साथ चेंजेस आए हैं वो भी नहीं पता होंगे। सो दैट रिक्वायर्स मेंटेनेंस बेसिकली। Next is it can be difficult to transfer and capture and distribute knowledge facilities, effectiveness and sense making. तो यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, ज्ञान को स्थानांतरित करना, पकड़ना और वितरित करना कठिन हो सकता है, जिससे प्रभावशीलता और निर्माण अर्थ बनाने में असुविधा होती है। नेक्स्ट इज नॉलेज क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन इज एनहांस्ड विद टेक्नोलॉजी। बिल्कुल देखिए टेक्नोलॉजी जब से आई है और जैसे वो अपनी डेवलप्ड हो रही है, पीक पे और जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हर चीज को देखिए टेक्नोलॉजी के साथ लाया जा रहा है।
आप और हम इस वक्त पढ़ पा रहे हैं, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो पा रहा है, तो क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। वरना अर्लियर टाइम्स में स्टूडेंट्स हैव ओनली द सिंगल ऑप्शन, दे हैव टू अटेंड द क्लासेस इन द कॉलेजेस, इन द स्कूल्स, देयर इज नो फोन्स, कुछ नहीं होता था, लैपटॉप्स, इंटरनेट, और होता था तो वो बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे होता था, तो वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अब देखिए लॉकडाउन के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी ने दिखाया है, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस जो हो पा रही हैं, तो वो इसलिए हो पा रही है, वरना बच्चों का एक स्टक हो जाते हैं वो मार्च में, एंड उसके बाद वो बच्चे घर पे अभी तक होते और कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं हो रहा होता। तो आज के टाइम में नॉलेज इम्पार्ट हो पा रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ओनली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोइंग। अब देखिए नॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आई हैव टोल्ड यू। अब यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट इज टू मेजर अ पर्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड ऑन नॉलेज एप्टीट्यूड, ये है। देन टू नो द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड फॉरगिव देम फॉर देयर मिस्टेक्स, कन्वर्टिंग फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल सोसाइटी, सेकेंड एंड थर्ड भी है। फेमिलियरिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्ट्स, ये नहीं है। अब देखिए ये वाला क्यों नहीं है? नोइंग, जैसा कि मैंने बताया, वो पहले से हमारे पास जो नॉलेज है दैट इज नोइंग, मतलब आई नो जब आप बोलते हैं, मतलब कोई आपको सेम बात बता रहा है देन आप उसको बोलते हो आई नो, मतलब मुझे पहले से पता है। तो देखिए नोइंग इज समथिंग इंटरनल एंड नॉलेज जो है वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिली। नोइंग भी कभी पहले मिली होगी एक्सटर्नल सोर्सेज से, बट अभी वो नोइंग हो चुकी है, अब आपको पता लग चुका है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो दैट इज इंटरनल, एंड जो आपका नॉलेज है दैट इज एक्सटर्नल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है नोइंग के, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, एंड यू कैन रीड इट ओवर देयर। First is to measure a particular situation based on knowledge aptitude. Second is to know the behavior of people and forgive them for their mistakes. Third is converting factual conceptual society. Fourth is an appropriate agreement in various facts and topics. Fifth is establish interrelationships between different components of knowledge. So ये सब आपको learn करने हैं, then only you can attain such questions. Next is question number 6. Who said the perception of the connection of agreement or disagreement and repugnancy of any of our ideas? ये किसने कहा था? अब देखिए कुछ definitions हैं knowledge पे, तो वो definitions आपको पता होनी चाहिए जो commonly हर book में थी. So I have included all of them almost. एक दो नहीं की हैं तो उनके भी मैं नाम बता दूंगी, सो दैट यू कैन रेफर द बुक, वहां से आप ले सकें. ज्यादा नहीं है, 5 से 6 डेफिनेशंस हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं. तो ये इम्पोर्टेंट है. तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किसने कहा बताइए, एंड इन्वर्टेड कॉमास में आपको उसकी डेफिनेशन दे दी जाएगी. या देखिए डेफिनेशन आपकी ऑप्शंस में आ सकती हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लॉक ने यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन दी थी, सॉक्रेट्स ने यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन दी थी. सो ये भी आपको ऐसे मतलब वाइस वर्सा दोनों वे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन लॉक ने दी है. एंड नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, हु सेड नॉलेज एंड वर्च्यू आर सेम थिंग. तो ये कहा था सॉक्रेट्स ने. अब देखिए ये है आपकी डेफिनेशंस. इसके अलावा एंड्री की डेफिनेशन एंड प्लेटो की डेफिनेशन, सिर्फ 2 और आप कर लीजिए क्योंकि वो किसी बुक में है किसी में नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज ठाकुर पब्लिकेशंस एंड लक्ष्मी पब्लिकेशंस, एंड और कोई भी करते होंगे बट ये ज्यादा मेनली स्टूडेंट्स आर यूजिंग. तो सॉक्रेट्स, लॉक एंड कार्ल एंड एंड्रे एंड प्लेटो, इनकी डेफिनेशंस आप कर लेते हैं तो दैट्स इट. इसके अलावा और नहीं आएंगी बिकॉज दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट वन डेफिनेशंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नॉलेज कैन बी डैश और डैश, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट. थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल बिल्कुल हो सकती है, थ्योरी भी हो सकती है नॉलेज, प्रैक्टिकली भी हो सकती है, मतलब कुछ करके दिखा रहे हैं. थ्योरी एक एग्जांपल से समझते हैं. थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी देखिए किसी फिलोसफी सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये सब थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स ले लीजिए, या ग्रामर हो गया, या और भी कुछ थ्योरी भी ऑल नो, बुक से जो हम पढ़ते हैं एंड ऑल दैट. प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे म्यूजिक हो गया. अब म्यूजिक को
आपने पढ़ लिया आपको कभी नहीं आएगा, कुकिंग आपको कभी नहीं आएगी, ड्राइविंग ऐसे आपको कभी नहीं आएगी. दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स, यू हैव टू डू इट विद योर हैंड्स, यू हैव टू लाइक समझना पड़ता है, इनको प्रैक्टिकली करना पड़ता है. तो नॉलेज थ्योरेटिकली भी ली जाती है, जैसे बुक वगैरह से हम पढ़कर लेते हैं, एंड प्रैक्टिकली भी ली जाती है. सो दोनों है. लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड नहीं है नॉलेज, लिमिटेड नहीं है. मैंने आपको बारी बारी बोल रही हूँ एक ही चीज कि ह्यूमन बीइंग एक अपनी लाइफ में पूरी नॉलेज ले ले जितनी वर्ल्ड में है, सो वही पॉसिबल नहीं है. तो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है. देन काउंटेबल और लिमिटेड, अगेन लिमिटेड वर्ड आ गया, नहीं है. काउंटेबल भी नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, तो ये ऑप्शन है नहीं. नन ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन फिट बैठ रहा है, दोनों फिल इन द ब्लैंक में, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज. इनमें से कौन सा एक नॉलेज का टाइप नहीं है. डिसिप्लिनरी नॉलेज, नॉन डिसिप्लिनरी नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज. पी आना था यहाँ पे, सो लगा ले वो. तो नॉन डिसिप्लिनरी नॉलेज नहीं होती है, डिसिप्लिनरी है, रिलीजियस है, एम्पेरिकल है. एक एक करके सबको समझेंगे भी. यहाँ पे आंसर नॉन डिसिप्लिनरी. ओके, काइंड्स ऑफ नॉलेज. अब देखिए, इफ यू आर गोइंग टू रेफर सम बुक्स या यूट्यूब वीडियोज या कहीं पे गूगल का कोई आप कोई भी पेज उठा लीजिए, आप जितनी भी नॉलेजेस के टाइप देखेंगे हर जगह आपको अलग मिलेंगे. कहीं 14 है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 9 है. सो देखिए, नॉलेज के टाइप्स पे हमेशा से विवाद होता रहा है, एक बहस होती रही है, बट उसका कोई एक निचोड़ नहीं निकल पाया कि इतने हमने स्पेसिफाइड कर दिए. तो बहुत सारे टाइप्स हैं अलग अलग बेसिस पे. बेसिस की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ टाइप्स देखेंगे क्योंकि टाइप्स पे ही हमें क्वेश्चन आएगा. अब तक थ्योरी एग्जाम्स थे तो आपकी बुक में जितने टाइप्स दिए जाते थे आप वो पढ़ लेते थे. थ्योरी एग्जाम में टाइप्स पे क्वेश्चन आया, आपने वही लिख दिए. बट अब तो टाइप्स, क्योंकि सिलेबस में जो आपके मेंशन है वो है टाइप्स ऑफ नॉलेज, एंड अब तो हर बुक से आपको देखना पड़ेगा, नेट से देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कितने टाइप्स हैं, टोटल क्वेश्चन कहाँ से आ जाए नहीं पता. सो एक एक करके सभी को वीडियो में इंक्लूडेड है, सभी को हम देखेंगे. फर्स्ट इज डिसिप्लिनरी नॉलेज, सेकेंड इज कंटेंट नॉलेज, थर्ड इज साइंटिफिक नॉलेज, फोर्थ इज रिलीजियस नॉलेज, फिफ्थ इज एम्पेरिकल नॉलेज, लास्ट इज रिवेल्ड नॉलेज. एक एक करके सबको समझेंगे. अब हिंदी में है यहाँ पे सेम. अगर ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक हो हिंदी में, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट बिकॉज आई had only done the translation here. I'm not familiar much with the Hindi terms. अब और टाइप्स हैं, प्रायोरी नॉलेज, पोस्टियोरी नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड टैक्टिक नॉलेज. चारों को करेंगे. ये ऑलरेडी इस पे वीडियो भी अपलोडेड है चारों पे, क्योंकि थ्योरी एग्जाम्स होते थे तो आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इनको अटेंड करें. नेक्स्ट इज अनदर 2 टाइप्स, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसपे अभी हमने क्वेश्चन भी किया. अनदर इज प्रोसीजरल नॉलेज और नॉन प्रोसीजरल नॉलेज, देन डिस्क्रिप्टिव, डिक्लेरेटिव, proportional knowledge. Hindi. Now another 2 types, school knowledge, that is जो स्कूल के अंदर ली जाती है as the name suggests, and non school knowledge, that is out of the school knowledge. तो let's coming to now first type. पहला जो हमने फ्लो चार्ट देखा था, पहले उस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक एक करके अलग अलग फ्लो चार्ट्स पे आएंगे. एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो क्वेश्चन किसी पे भी आ जाएगा, सब पे नहीं आएगा, 2-3 पे आएगा, बट पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो आपको टाइम भी इतना नहीं मिल रहा है एक एमसीक्यू के लिए, 1 मिनट भी नहीं होगा आपके पास, उससे पहले ही करना होगा आपको बिकॉज क्वेश्चन ज्यादा है. सो डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है? हैज अ ग्रिप, डायरेक्टली आंसर पे आते हैं. हैज अ ग्रिप ऑन मच ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ ऑन करिकुलम पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस. देखिए, डिसिप्लिनरी नॉलेज बेसिकली है काम कैसे करना है, क्या काम है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्या उस प्रक्रिया के अंदर विषय है तो क्या उस विषय के नॉर्म्स हैं,
मतलब कैसे करना है, क्या है, ये सब है आपका डिसिप्लिनरी नॉलेज। एज द नेम सजेस्ट डिसिप्लिन। तो क्या क्या अगर आपने देखा होगा तो अलग अलग टाइप्स के डिसिप्लिन होते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ योर कोर्स जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं। लाइक अगर इग्नू की बात करेंगे, इग्नू से जिन्होंने पढ़ाई की है उनको बिल्कुल, या प्रोस्पेक्टस भी देखा है, तो उसमें हर एक कोर्स के अंडर अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं। सो दैट इज इस टाइप की नॉलेज। यहाँ पे मतलब अगर आप मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं, एक लगा लीजिए फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की भी, तो उसके अंदर हिस्ट्री का ये वाला डिसिप्लिन लाइक 1990 से लेके 2000 तक का। देन एक और लाइक हिस्ट्री मडीवल पीरियड, हड़प्पा सोसाइटी, अलग अलग क्रेडिट्स बना देते हैं वो लोग, अलग अलग डिसिप्लिन बना देते हैं बेसिकली। तो अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग टाइप की नॉलेज, कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अलग अलग डिसिप्लिन में वो डिवाइडेड होता है। सो बेसिकली यही है डिसिप्लिन नॉलेज, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन, करिकुलम, जिन चीजों में लाइक करिकुलम में क्या होता है, करिकुलम में सिलेबस होता है, कब पढ़ाई कैसी, क्या क्या आएगा, कितने टाइम में करना है, एक पूरे एकेडमिक ईयर में कैसे, मतलब एक तरह से स्कूल का करिकुलम जो है, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो वही बताता है। ऐसे ही अगर इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस भी वही है कि कैसे काम होना है उसके बारे में बताता है, कि ये होगा, ये नहीं होगा, डूज डोंट्स टाइप भी हम बोल सकते हैं। तो ये सभी डिसिप्लिन नॉलेज है। होप सो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज डिसिप्लिन नॉलेज। नाउ कमिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि टॉपिक का सब टॉपिक और सब टॉपिक के भी सब टॉपिक जहां पे रिक्वायर्ड होंगे, आई हैव पुट इन दैट इन द वीडियो, बिकॉज 33% ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन योर क्वेश्चन पेपर। सो वैसा ही और अंदर डेप्थ में जाते जाएंगे हम। टोटल 4 टाइप्स हैं डिसिप्लिन नॉलेज के। फर्स्ट है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज, सेकेंड इज ट्रांस डिसिप्लिनरी नॉलेज, देन क्रॉस डिसिप्लिनरी नॉलेज, एक और है वो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी फ्लो चार्ट में। नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये तीनों तो हैं, पूछा हमसे नॉट है, तो इन तीनों में से तो कोई है नहीं, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा यहाँ पे। नाउ कोर्स कंटेंट नॉलेज क्या है, कोर्स नॉलेज, कंटेंट वर्ड यहाँ पे मिसिंग है। कोर्स कंटेंट नॉलेज क्या है, अब वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो डायरेक्टली आंसर पर आएंगे। कोर्स कंटेंट नॉलेज रेफर्स टू द फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स दैट आर टॉट, लर्न्ड इन अ स्पेसिफिक एकेडमिक कोर्स। देखिए कोर्स का जो कंटेंट होगा, एक पर्टिकुलर कोर्स है या कंटेंट कोर्स बोल सकते हैं, कोर्स कंटेंट जो भी आप बोलना चाहें, तो एक पर्टिकुलर कोर्स है, लाइक क्लास 3rd का है, क्लास 4th का है, क्लास 5th का है, क्लास 10th का है, 12th का है, तो उसको या बोला जाए कोई बीएड का कोर्स है आपका, या आपका बोला जाए इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो उस कोर्स में आपके क्या क्या फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, ये सब डाले गए हैं जो पढ़ाने हैं और जो पढ़ने हैं, सीखने हैं, लर्न करने हैं एक पर्टिकुलर एकेडमिक कोर्स में। एकेडमिक कोर्स क्या हो गया, बीएड का आपका एकेडमिक कोर्स हो गया। तो वही है कोर्स कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज साइंटिफिक नॉलेज। बिल्कुल इजी, नेम से ही पता चल रहा है। साइंटिफिक नॉलेज मतलब साइंस के बारे में, साइंस में क्या होता है, साइंस का प्रोसेस होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ तथ्य हमें पता चलते हैं, फैक्ट्स, डाटा को कुछ हम कलेक्ट करते हैं, रेवेल करते हैं, वही सब है। तो साइंटिफिक नॉलेज के अंदर साइंटिफिक वर्ड तो जरूर ही मिल जाएगा। एंड द 3rd ऑप्शन में आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, knowledge we learn from the scientific process which involves experimenting and collecting data। तो वही है, इसकी बहुत इजी हो जाती है, जो देखिए जिससे नेम से ही सजेस्ट हो जाए आपको, जैसे ही आपने पढ़ा साइंटिफिक नॉलेज, कुछ ना कुछ आइडिया, और वो भी बिल्कुल पॉइंट वाला, बिल्कुल सही सटीक वाला, बिल्कुल हमें पता चल जाता है। तो ऐसी डेफिनेशंस को या ऐसे वर्ड्स के मीनिंग को जानना इजी हो जाता है। एमसीक्यू बेस्ड है, ऑप्शंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो इनमें से कौन से साइंटिफिक नॉलेज के सोर्सेज हैं। परसेप्शन है, कॉन्शियसनेस है,
मेमोरी है, रीजन है. सो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट ऑप्शन है. अब देखिए यहाँ पे सॉरी ये हेडिंग में गड़बड़ है. ये एक्चुअली इसके लिए है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. तो हेडिंग करेक्ट कर लें आप. आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आई विल मेक इट करेक्ट. सो फर्स्ट इज परसेप्शन, देन मेमोरी, देन कॉन्शियसनेस, देन रीजन. वो ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में इसमें हम इंक्लूड कर चुके हैं. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. नाउ व्हाट इज रिलीजियस नॉलेज. रिलीजन की नॉलेज, धार्मिक ज्ञान, धर्म के बारे में ही बताएगा. देखिए धर्म का निर्माण क्यों हुआ था, इस टाइप की नॉलेज को समझने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बार उसको भी समझे. धर्म का निर्माण इसलिए हुआ था कि इंसान कहाँ से आया है, कैसे देखिए प्रकृति या वर्ल्ड जो है, धरती कैसे आई, इंसान कैसे आया. तो इन क्वेश्चंस का थोड़ा आंसर मिल सके, ऑल्दो उससे भी नहीं मिलता है. लाइक रिलीजियस की बात करें तो ये एक ह्यूमन लाइफ के, एक इंसान के लाइफ को एक मीनिंग दे देता है. जो हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ से आए, कहाँ क्या, जो भी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं धर्म जो होता है, कोई भी धर्म, वो आंसर करता है. लाइक गॉड के बारे में बोलते हैं कि इस गॉड से यहाँ से शुरुआत हुई, ये हुआ वो हुआ. तो हर ही धर्म में कोई ना कोई गॉड है एंड वहां से शुरुआत मानी जाती है. तो बेसिकली हर धर्म के बारे में यही है. सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. इट इज सिस्टम ऑफर्स आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. प्लस एक ह्यूमन लाइफ है, तो ह्यूमन लाइफ का क्या अर्थ है, क्या उसका महत्व है, क्या करना चाहिए. देखिए हर धर्म अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है आपको. आप कोई भी धर्म को उठाकर देखेंगे कि ऐसे रहना चाहिए, ये अच्छा काम करना चाहिए. जो धार्मिक लोग होते हैं वो इस प्रकृति के बन जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि वो अच्छी चीजें करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं. तो इसलिए देखिए जो लोग डिप्रेशन वगैरह में भी होते हैं उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि रिलीजियस बन जाओ, थोड़े से होना चाहिए रिलीजियस. सो यहाँ पे आपको ह्यूमन बीइंग, एग्जिस्टेंस, कैसे इंसान आया, कैसे धरती आई, ये सब ऐसी चीजें आपको डेफिनेशन में डेफिनेटली मिल जाएंगी. ये सब बताने का मोटिव ये है कि आपको ऑप्शंस जो भी दिए जाएं तो कोई भी एक वर्ड ऐसा आपको दिखे जो मैं बता रही हूं तो आप क्विकली पिक कर पाए कि यस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस नॉलेज. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेरिकल नॉलेज. एम्पेरिकल नॉलेज को और क्या बोला जाता है. देखिए एम्पेरिकल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो हम अपने सेंसेस से पता लगाते हैं. वी हैव 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां हैं. फर्स्ट लाइक देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, किसी चीज को टेस्ट करते हैं हम फ्रॉम आवर टंग, किसी चीज को टच करना, स्पर्श करना. तो यही सब 5 हमारे सेंसेस हैं, इनके थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैं मिर्ची खाऊंगी तो मुझे उसका टेस्ट कैसा आएगा, मुझे मिर्च लगेगी एंड देन आई नीड वाटर. ऐसे ही आई नो इफ आई एम गोइंग टू ड्रिंक अ फ्रूटी, उसको फ्रूटी का टेस्ट कैसा होगा, वो मीठी होगी. एंड इफ आई एम गोइंग टू टच अ हार्ड सरफेस, मुझे पता है वो सॉफ्ट नहीं होगी. एंड आई एम गोइंग टू टच अ कॉटन, आई नो दिस इज गोइंग टू बी सॉफ्ट. तो ये ज्ञान मुझे, ये नॉलेज मुझे कैसे मिली है, सेंसेस से मिली है. एंड कोई नई चीज देखते हैं तो छू के देखते हैं. कोई नई देखिए कोई आपका परफ्यूम वगैरह होता है, यू आर गोइंग टू स्मेल इट. वाई? बिकॉज उससे आपको नॉलेज मिलेगी ये परफ्यूम की स्मेल ऐसी है, लाइक इसकी रोज जैसी है, इसकी लिली फ्लावर जैसी है, इसकी ऐसी है वैसी है. सो ये नॉलेज मिलती है हमें हमारे सेंसेस से. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, सेंस एक्सपीरियंस. Now what is empirical knowledge? We have already discussed empirical knowledge होता क्या है. Now you can identify the answer. जो knowledge हमें senses से मिलती है. Here is the word sense. Now in which of the following type of knowledge we learn through senses? तो empirical knowledge में देखिए क्वेश्चन अभी आ रहे हैं सीरीज में. लाइक पहले हमने ये वाला टाइप किया, देन ये टाइप किया. अब आपको पता है empirical knowledge पे ही मैंने 3 क्वेश्चंस बना दिए. लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो आजू बाजू के जो क्वेश्चंस होंगे ऊपर नीचे के, वो सारे अलग अलग यूनिट से, अलग अलग टॉपिक्स. तो वहां हो जाती है कंफ्यूजन कि सेंसेस वाला कौन सा टाइप था.
वहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है आपके लिए. सो इट इज इम्पोर्टेंट यू विल मेक सम नोट्स एंड एग्जाम से पहले थोड़ा सा एक आप रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लें. सो एम्पेरिकल नॉलेज है वो अभी इजी लगता है ये, बट बाद में वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है एंड पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जिसने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो आपको अलग इररिलेवेंट क्वेश्चंस, बाकी जो आपके ऑप्शंस होंगे वो इररिलेवेंट तो डालने वाला नहीं है, वो भी बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस ही आपके डालेंगे. सो दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक बार देख लें कि आप नोट्स जब बना रहे हैं एक क्विक रिवीजन आपकी हो जाए, सो दैट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कंफ्यूजन आपको बेसिकली ना रहे. एम्पेरिकल नॉलेज इज द करेक्ट आंसर. Next question is, what is revealed knowledge? Knowledge we learn from scientific process which involves experimenting and collecting data. ये scientific knowledge की definition है, we know. Then knowledge that cannot be attained through philosophical or merely human power through God's revelation. Then next is it is a system offers answer to fundamental questions and meaning and purpose of human life. तो ये आपका religious knowledge के बारे में है. So second option यहाँ पे correct है. देखिए, रिवेल्ड नॉलेज जो होती है वो स्पिरिचुअल है एंड कुछ रिवेलिंग उसमें किया जाता है. हिंदी में पढ़ते हैं, भगवान के रहस्योद्घाटन के माध्यम से दार्शनिक या केवल मानव शक्ति के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता ज्ञान. तो देखिए, कुछ ना कुछ इसमें जो चाहिए होता है वो है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है इसमें एंड it is based on the knowledge of nature. Next, yes, बिल्कुल correct answer. Now coming to next question, what is priori knowledge? Priori knowledge क्या? अब देखिए, हम आ गए हैं अपने सेकंड वाला जो हमारा फ्लो चार्ट था, जिसमें प्रायोरी नॉलेज, देन पोस्टियोरी, एक्सप्लिसिट एंड टैसिट नॉलेज, 4 टाइप्स थे. उस पे अब हम स्विच कर रहे हैं. फर्स्ट जो हमारा फ्लो चार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. सो इट इज द नॉलेज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी बेस्ड ऑन रीजनिंग फ्रॉम known facts of past events rather than by making assumptions of prediction. Third is knowledge based on observation and experimentation. Fourth is none of these. देखिए, प्रायोरी नॉलेज होता है आपका पूर्व ज्ञान. पूर्व ज्ञान को हम बोलते हैं प्रायोरी नॉलेज. तो ये जो होता है ये इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी. लाइक अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीजें जिनके जो आपने खुद प्रैक्टिकली नहीं की हैं, आपको बता दी गई हैं और उसी के आधार पे आप बाकी चीजें कर रहे हैं. लाइक मुझे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. लाइक मैं बात करूं 3 + 3 = 6 होता है. तो ये मुझे बताया है कि 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होता है एंड प्लस का मतलब होता है 3 में 3 ही जोड़ना है. तो ये प्लस का मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने कहीं जाकर देखा नहीं कि इसका यही मतलब है, इसका मतलब हटाना नहीं होता. तो ये चीज मेरे को किसी ने बताई एंड दैट्स व्हाट आई एम अप्लाइंग. अगर मुझे अब किसी और भी चीज को ऐड करना है, प्लस करना है, तो आई एम गोइंग टू मैं उसके इंक्रीज कर दूंगी जितने भी नंबर मुझे मांगे हैं. 3 में अगर मुझे बोला है कि 2 को ऐड करना है तो मैं 3 के बाद 2 और बढ़ा दूंगी, ना कि घटाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ऐड का मतलब है बढ़ाना ना कि घटाना. तो ये चीज बता दी गई. ऐसे ही ट्राइंगल हैव 3 साइड्स या पाई की वैल्यू कह लीजिए, आपने खुद तो वो तो बिल्कुल किसी को नहीं पता. सो एक बता दी जाती है, कोई फॉर्मूला कह लीजिए आपको बता दिया जाता है. ऐसे ही कोई अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपने खुद नहीं करके देखे बट वो हम फॉलो करते हैं. थ्योरम्स की बात की जाए तो ये सब चीजें ट्रुथ है एंड उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि सभी मानते हैं और हमें पता है ये झूठ भी नहीं हो सकता है, तभी हम उन पे विश्वास करते हैं. मुझे पता है अगर मुझे किसी ने बोला है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ऑल्दो मैंने खुद भी देखा है, बट आई नो दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी है उसकी. ऐसा नहीं है कि 4 भी हो जाएंगी, कहीं पे 4 हो जाएंगी अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो ऐसा नहीं है. सो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, ट्रुथ पे आधारित होता है प्रायोरी नॉलेज. सेम ये एग्जाम्पल आ गया. 3 + 3 6 होगा, 5 नहीं, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है, 6 कर लें इसको आप. एंड एग्जाम्पल 2, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड. देखिए, बैचलर का मतलब ही होता है द अनमैरिड बॉयज.
तो जो बैचलर्स हैं वो अविवाहित तो होंगे, सभी कुंवारे अविवाहित होते हैं। तो ये प्रायोरी नॉलेज है कि हमें पता है ऐसा ही होगा क्योंकि किसी ने हमें बताया था। ऑल्दो जैसे मैंने बताया, मैं ऐड का मतलब यही होता है, मैं कहीं गई नहीं कि इस सिंबल का मतलब बढ़ाना ही है, घटाना क्यों नहीं है, किसी ने बताया, लाइक माई टीचर्स, कि प्लस में यू हैव टू इंक्रीज एंड घटाने में यू हैव टू डिक्रीज। तो these are the things, like all triangles have 3 sides, pi value and other examples. Priori knowledge is the answer. Now coming to next question, question number 22. Posteriori knowledge क्या है? Based on reasoning from facts, from known facts or past events rather than by making assumptions and predictions. It is नॉलेज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रायोरी नॉलेज के बारे में है, एंड नॉलेज बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन ओनली। द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, वो आपकी एग्जैक्टली डेफिनेशन है। देखिए अब पोस्टीरियरी नॉलेज क्या होता है, वो होता है बाद का ज्ञान। एक है पूर्व ज्ञान जो मतलब पहले से बता दिया, पहले से है, हमने सिर्फ उसको पिक किया है, एंड बाद का ज्ञान जो हमें करना है, दैट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग फ्रॉम द नोन फैक्ट्स और पास्ट इवेंट्स रेदर देन बाय मेकिंग एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस। तो इसमें कोई एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस नहीं होती है, कोई भविष्यवाणी मान्यताओं पे आधारित नहीं होता है। लाइक एडिशन का जो एग्जाम्पल था वो मान्यताओं पे आधारित आप उसको बोल सकते हैं कि पहले से किसी ने मान रखा है और मैंने भी उसको माना। तो इसकी बजाय ये ज्ञात तथ्यों या पिछली घटनाओं से तर्क के आधार पर होता है। अब इसमें आपका कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं एंड उस पे ये आधारित आपका होता है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ नॉलेज इज बेस्ड अपॉन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो ये किस पे, पोस्टीरियरी नॉलेज। इसका आंसर नहीं है पोस्टीरियरी नॉलेज है इसका आंसर, जो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा पे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नॉलेज दैट इज रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम्स इज नोन एज व्हाट। एक नॉलेज जो रिकॉर्डेड है और वो कम्युनिकेट की जाती है थ्रू अदर मीडियम्स, थ्रू किसी न किसी माध्यम से, लाइक अगर बात करें बुक्स के माध्यम से, लाइक दिस, तो वो कैसी नॉलेज है, टैसिट नॉलेज, प्रायोरी नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज या पोस्टीरियरी नॉलेज। तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट नॉलेज। देखिए इसकी वीडियो स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ चैनल पे अपलोडेड है, एंड नॉलेज इन करिकुलम के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको वहां पे मिल जाएगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, वो जरूर देखें आप टाइप्स पे, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन लाइब्रेरीज एंड एक्सप्लिसिट आर टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ नॉलेज के अंदर हम इसको करेंगे, बिकॉज देखिए लाइब्रेरीज में पिछली एक स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई है रिकॉर्डेड। लाइब्रेरीज में बुक्स जो होती हैं वो संग्रहित होती हैं, वहां पे रिकॉर्ड्स रखा जाता है बुक का, बहुत टाइप्स की बुक्स आपको मिल जाएंगी। एंड कम्युनिकेटेड मीडियम कौन सा हो गया, बुक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वाई लाइब्रेरीज को यहाँ पे कौन सा टाइप बोला गया है, एक्सप्लिसिट टाइप के अंडर आपकी लाइब्रेरीज आएंगी। नेक्स्ट इज नॉलेज which is very difficult to communicate and transfer from one individual to another। ये होती है tacit knowledge। अब देखिए tacit knowledge का क्या है, tacit knowledge अगर आप बात करेंगे तो tacit knowledge में एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक म्यूजिक की या इंस्ट्रूमेंट्स बजाने हैं या पेंटिंग सिखानी है, तो एक दिन का कार्य नहीं है, आप यूं तो नहीं सीख लेंगे एक दिन में, तो वैसे भी कुछ नहीं सीखा जाता, दैट नीड्स कम्प्लीटली अ प्रैक्टिस। उसके बाद भी जो गुरु है, गुरु का 100% ज्ञान शिष्य तक चला जाए वो नहीं हो सकता है। बहुत लेवल तक चला जाएगा बट कम्प्लीटली नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिफिकल्ट है, यही है टैसिट नॉलेज, यही है, ये डिफिकल्ट होती है एंड सारा, क्योंकि उसकी गुरु की एक यूनिकनेस है, शिष्य की एक यूनिकनेस है। शिष्य में कुछ अलग खास बात होगी, गुरु में एक अलग खास बात है। तो 100% सेम अपने जैसा किसी को बनाना, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो टैसिट नॉलेज, आई हैड ऑलरेडी गिवन यू एग्जाम्पल।
Next is question number 27. Knowledge that requires practice and only be communicated through consistent and extensive relationship or contact. तो ये है tacit knowledge, मतलब इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक एक्सटेंसिव रिलेशनशिप या कॉन्टैक्ट चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, तभी tacit knowledge का ट्रांसफर हो सकता है. तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो बी अपडेटेड ऑन द चैनल, बिकॉज एक वीडियो में इतना सारा करना इज नॉट पॉसिबल. एंड 2 दिन के अंदर आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट. बिल्कुल 2 से 3 दिन में कर लेंगे इस सब्जेक्ट को. एंड थोड़ा सा टाइम है अभी एग्जाम्स में. कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो भी चुके हैं, कुछ के ऑन गोइंग भी हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज के अभी आने वाले हैं एग्जाम. मैम DU, CRSU एंड अदर यूनिवर्सिटीज आर देयर इन द क्यू. अक्टूबर में एग्जाम्स है, तो हम बिल्कुल कर लेंगे सारे सब्जेक्ट्स उससे पहले. सो बी अपडेटेड ऑन द चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल. PDF के लिए आपको विजिट करना है टेलीग्राम चैनल को, एंड आपको नेक्स्ट डे वीडियो के डेफिनेटली मिल जाता है PDF. अगर किसी पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है उसका PDF आपको चाहिए हो, जिसकी चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है बट PDF आपको नहीं मिला है, सो लेट मी नो. जस्ट मेल मी या कमेंट बॉक्स में बताएं. बिल्कुल टेलीग्राम पे मैं वो भी डाल दूंगी, बिकॉज बहुत बार मिस हो जाते हैं एंड ध्यान में नहीं रहता है. So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you.